वीज़ा इमिग्रेशन सेंटर में खुशामदीद। आज हम जर्मनी के हवाले से बात करेंगे कि कैसे आप जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ बगैर किसी भी जगह से मूव कर सकते हैं। तो जिस प्रोग्राम की हम बात करेंगे उस प्रोग्राम में आप एनुअली 47,000 से लेकर 1 लाख डॉलर तक आप कमा सकते हैं, आपको सैलरी मिल जाएगी। और पर आवर आपको $12 जो बेसिक है ये मिलेगा। है इस प्रोग्राम के तहत आपको जॉब ऑफ़र, लैंग्वेज टेस्ट, जर्मन लैंग्वेज किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली जो जर्मन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है, उस लॉ में जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको 3 नाम से जाना जाता है। एक तो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, दूसरा जर्मनी ग्रीन कार्ड, और तीसरा चैंसन कार्टे जो है वो इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक्चुअली जर्मन नेम है। अच्छा, इसको लेके आपके माइंड में कुछ सवालात आ रहे होंगे, जिनमें से कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, और इसके लिए एलिजिबल कौन है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अप्लाई कैसे किया जा सकता है, और इसकी फ़ी क्या है। तो इसको जनरल सा हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बाकी डीपली आगे जाके वीडियो में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, एक्चुअली जो स्किल्स वर्कर है उनकी शॉर्टेज की वजह से ये जो प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें आपको वर्क परमिट और इस बाद में आपका वीज़ा रेजिडेंस वीज़ा में आप चेंज कर सकते हैं, आपको रेजिडेंस वीज़ा मिल सकता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका टारगेट जो है वो स्किल्ड वर्कर है। और इसके बेनिफिट्स आपको वर्क परमिट और फ्यूचर में रेजिडेंस वीज़ा मिल जाएगा। इसको अप्लाई करने का जो मेथड है, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरा एम्बेसी में जो जाके। और इसकी फ़ी कोई नहीं है, इसके लिए ऑफिशियल कोई फ़ीस नहीं है। एक्चुअली जर्मन को 2 मिलियन जो है वर्कर्स की अभी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, जिसमें से उसको उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर चाहिए। हम अपनी आज की वीडियो का ओवरव्यू देखते हैं। आज की हम वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट्स कैलकुलेशन। एक्चुअली ये पॉइंट्स कैलकुलेशन सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है। तो इसमें आप को पॉइंट्स चाहिए और आप अपने पॉइंट्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका वीज़ा कास्ट क्या है, क्या आप अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं या जर्मन में रख सकते हैं। तो ये इन टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जर्मनी अपॉर्चुनिटी जो कार्ड है ये रियरली लॉन्च किया गया है, जिसमें स्किल्ड वर्कर चाहिए और वो नॉन यूरोपियन कंट्री से चाहिए। तो जर्मन गवर्नमेंट ने जो स्किल्ड लेबर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। और ये प्रोग्राम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तो लॉ पास हुआ है और ये जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा। होपफुली ये इसी साल के एंड तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस ये एक्चुअली लेबर शॉर्टेज की वजह से ये शुरू किया गया है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहले तो जर्मन गवर्नमेंट को तो इसका बेनिफिट है ही है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम के तहत स्किल्ड वर्कर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये जो टाइप शुरू की है ये एक्चुअली जॉब सीकर वीज़ा की तरह है। पहले क्या था, पहले आप जर्मन जाने के लिए दो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे। एक तो आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर कंपनी को अप्लाई करते थे, इंटरव्यू के बाद आप जो है जर्मन में मूव कर सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि आप जॉब सीकर वीज़ा लेते थे, जो 6 मंथ जिसकी टाइम होता था। तो 6 मंथ में आपने उधर जाके जॉब तलाश करनी है, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इसको वर्क परमिट में चेंज कर सकते थे। लेकिन ये जो जब जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसकी जो वैलिडिटी है वो
1 साल होगी, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपने जॉब तलाश करनी है और वर्क वीज़ा हासिल करना है। तो ये सेम ऊपर वर्क परमिट की तरह है, अपने उधर जाके अपना जॉब वगैरह सर्च करनी है। बगैर किसी जॉब के आप उधर जा सकते हैं, यानी इसमें आपके पास जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी नहीं है। और फ्यूचर में आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे कि ये वीज़ा जो है एक्सटेंडेबल है, ये बढ़ जाएगा, इसकी मुद्दत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आप बढ़ा सकते हैं, जैसे ही आप जॉब हासिल करेंगे इसकी जो है मुद्दत को आप बढ़ा लेंगे। और आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। और आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। पहले जो होता था, जब शिखर वीज़ा के लिए आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती थी, जिसमें काफ़ी सारा ख़र्चा आ जाता था। तो अभी आप उधर जाके ये जितनी देर तक आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती, आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हैं। और पायलट एम्प्लॉयमेंट में भी आप खुद को इंगेज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए चंद एक चीज़ें जो अपने माइंड में रखनी है। एक तो आपकी एज, एज जो है आपकी 35 से कम होनी चाहिए, यानी 35 या 35 से कम। और आपकी तालीम जो है वो डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास किसी तरह का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस कम से कम आपका 3 साल चाहिए आपको। और लैंग्वेज जो है वो जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या इंग्लिश, या फिर आप जर्मन में पिछले कुछ टाइम में आप जर्मन में रह चुके हों, जो मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ होना चाहिए। यानी आप किसी भी टाइम इससे पहले जर्मन में रहे हों, जो 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा टाइम आपने गुजारा हो, तो ये यानी आप भी इसमें फॉल करते हैं। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, इनमें से 3 कंडीशंस पे को आप लाजम मीट करते हों, तो इस तरह आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को में फॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है आगे जाके, कि आप जैसे ही अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आपको टोटली 6 पॉइंट चाहिए। तो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, तो इस हवाले से परेशान नहीं हो। ये आपके सामने पॉइंट टेबल आ गया। तो इसमें आपको आपको एक्चुअली चाहिए 6 पॉइंट। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने के लिए आपको 6 पॉइंट चाहिए। तो इसमें मेंशन, इस टेबल को आप देखें तो इसमें प्रॉपर्ली मेंशन है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 और पॉइंट 3 और पॉइंट 4 आपको कैसे मिलेंगे। यानी अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल है तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। पिछले 6 मंथ में आप अगर जर्मन में रह चुके हैं, 6 मंथ आप रह चुके हैं, तो उस वजह से भी आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। जो पिछले 5 साल में आप 6 मंथ रहे हों या इससे ज़्यादा टाइम। आपकी एज 35 से 40 हो तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्किल आपके पास C1 लेवल हो तो फिर भी 1 पॉइंट आपको मिलेगा। सेम इसी तरह पॉइंट 2 जो है वो भी, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल B2 लेवल की हो तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। और आपकी एज 35 से कम है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर 35 से 40 के दरमियान है तो फिर 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और जर्मन लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। तो आपको ये सब अपने जो पॉइंट्स हैं उनको कैलकुलेट करें, आपको टोटल मिला के मज़ीद इन पॉइंट्स को हम मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो तो आपको 6 पॉइंट तक पॉइंट मिल सकते हैं, या आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग हो या डिप्लोमा हो। और अगर आप जो प्रोफेशंस हैं, जो पोजीशंस हैं, जो जॉब्स हैं जिनकी शॉर्टेज है जर्मन में, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा एडिशनली।
और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपको उसके 3 पॉइंट मिलेंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन को मीट करता हो, यानी जिस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन हो उसी तरह का आपका एक्सपीरियंस हो। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी क्वालिफिकेशन भी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। तो अगर आपकी 35 से कम एज है या 35 है तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 36 से 40 के दरमियान है तो 1 पॉइंट। और लैंग्वेज अगर आप जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज उसमें आपकी महारत है तो आपको 4 पॉइंट तक मिल जाएंगे। और अगर आप जर्मन में 6 मंथ रह चुके हों तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स को में फॉल करती है, यानी उसके मीट करती है, तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, अभी जो अवेलेबल जॉब्स हैं उनकी हम बात करेंगे। वैसे तो जो जर्मनी को 2 मिलियन जो है वर्कर्स चाहिए। तो जो रिसेंटली जॉब है उनकी बात करेंगे, तकरीबन 29,000 जो है वो रिसेंटली जॉब इशू हुई हैं। तो इसमें नर्सेज, आईटी स्पेशलिस्ट, कारपेंटर, फूड से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं इनसे रिलेटेड मज़ीद ये आपके सामने लिस्ट है। तो ये देख लें, ये तकरीबन 29,000 अभी अवेलेबल है। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका क्या है? आपको अप्लाई करने के दो मेथड हैं। एक तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और दूसरा आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें, और ये ऑफिशियल पोर्टल है जर्मन की, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि ये अभी जो लॉ है वो अभी पास हुआ है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम, एक आधा मंथ या कुछ दिन, या इसके इस साल के एंड तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उस टाइम तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें और इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें या एम्बेसी का रिव्यू करें, ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। इसके अलावा मज़ीद जो है मशहूर वेबसाइट्स हैं, जॉब साइट्स हैं जिन पे जाके आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चंद एक आपके सामने है जिनकी लिस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 10 जो है वेबसाइट की लिस्ट आपके सामने है। तो आप इनकी इन वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करें, यानी अपना मेलिंग एड्रेस रजिस्टर करें और इन जॉब आप अपने से रेलिवेंट जॉब्स को अप्लाई करें, तो आप इजीली जॉब गेन कर सकेंगे। तो ये क्योंकि बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है तो इसकी आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी। जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और इन वेबसाइट पे जाके जॉब्स अप्लाई करें। और जैसे ही वो जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जर्मन की आप जॉब्स अप्लाई करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नई अपडेट आप तक भी और आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।